हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और जो चैप्टर है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है फोर्ट विलियम, दूसरा है फोर्ट सेंट जॉर्ज, तीसरा है एलिम्फिस्टन सर्किल और चौथा है मार्बल पैलेस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर पहला है कालीकट, दूसरा सूरत, तीसरा पांडिचेरी और चौथा है मसूलीपट्टनम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? ऑप्शन नंबर पहला अफीम, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा पान और चौथा मिर्च। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्च। अगला देखते हैं। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो पहला है जॉब चार्नाक अगस्त 1690 में सुल्तानती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। और दूसरा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया। तो जो इसमें सही है फ्रेंड्स, हमें वो बताना है। तो सिर्फ पहला वाला सही है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस हिसाब से हमारा कूट का ए सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? पहला है पुर्तगाली और अंग्रेज, दूसरा रूसी और जर्मन, तीसरा अंग्रेज और अरब और चौथा फ्रांसीसी तथा अरब। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी और जर्मन। अगला देखते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए? ऑप्शन नंबर पहला है 1612 में सुवेली में पुर्तगाली जहाजी बेड़ों पर अंग्रेजों की विजय, दूसरा अंग्रेज राजा द्वारा मुगल बादशाह को भेजे गए उपहार, तीसरा विलियम हॉकिंस की राजनयिक निपुणता और चौथा है सर टॉमस रॉ के कौशल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1612 में सुवेली में पुर्तगाली जहाजी बेड़ों पर अंग्रेजों की विजय। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? ऑप्शन नंबर पहला है फ्रांसवा बर्नियर, दूसरा जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, तीसरा है जॉन द थेवेनो और चौथा है एबे बार्थेलेमी कारे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेवर्नियर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इनमें से कौन अंग्रेजों की भारत को देन थी, ये बताना है फ्रेंड्स हमें। तो इनमें से कोई भी जो है वो इन अंग्रेज़ों की देन नहीं है, क्योंकि तोपों का प्रयोग पहले भी हुआ करता था। हमने अफ़गानों के टाइम पे और मुग़लों के टाइम पे भी पढ़ा है। और तंबाकू जो है वो पुर्तगाली लेके आए थे और भू राजस्व प्रणाली भी पहले से चली आ रही है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? स्टेपल कॉमोडिटीज। ओके, पहला है अपरिष्कृत कपास, दूसरा तिलहन, तीसरा है अफीम, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, फिर है तांबा,
चांदी, सोना, मसाले और चाय, और चौथा है कपास, रेशम, शोरा और अफीम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास, रेशम, शोरा और अफीम। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किस गुजराती पायलट ने वास्को डी गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? ऑप्शन नंबर पहला है अब्दुल मजीद, दूसरा इलियास खां, तीसरा अलाउद्दीन हुसैन और चौथा है गयासुद्दीन आजम शाह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अब्दुल मजीद, ये सही है। अगला देखते हैं। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए, इसके क्या कारण थे? पहला है यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, दूसरा आंतरिक व विदेश व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, तीसरा रेशम, मसाले और औषधि की मांग। इसमें जो सही है फ्रेंड हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीनकर डांटा, रजौड़ी और धाबोल को खूब लूटा। दूसरा, उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, इसे हमें सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र हामुर्ज, उसके बाद है दूसरा डच व्यापारिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज, और तीसरा है बारूद का स्रोत साल्ट पीटर। तो जो सम्मिलित है फ्रेंड्स वो सिर्फ ये आखिरी वाला है, बारूद का स्रोत साल्ट पीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केवल 3। अगला देखते हैं। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई थी। दूसरा, इन्होंने दक्षिणी पूर्व एशिया में मसालों के द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया था। तीसरा, इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था। और चौथा, इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, चौथा गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि सूरत में जो है वो पहली फैक्ट्री है वो अंग्रेजों ने बनाई थी, डचों ने नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। अगला देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। दूसरा, इन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाज़ों पर ढोना भी शुरू कर दिया था। और तीसरा, आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया। और दूसरा, फारसी फौज की सहायता से हामुर्ज पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर इसमें से हमें सही बताना है फ्रेंड्स, जो सही है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसे हमें सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं इसे हम लोग। नील गुजरात, कपड़ा कोरोमंडल, इसके बाद कच्चा रेशम बालासोर उड़ीसा, और चौथा है साल्ट पीटर बिहार। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स इसका मिलान, तो इसलिए हमारा कूट का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 18वीं सदी के भारतीय विदेश व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई।
और तीसरा, इस समय भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। जो इसमें सही है फ्रेंड्स वो बताना है। तो तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया था। और दूसरा, इन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक तथा मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा था। इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। दूसरा, पुर्तगाली राजा जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुगल दरबार और जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सर्वप्रथम औरंगजेब ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा था। दूसरा, पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में पहुंचा था। तीसरा, पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्वाविवा था। और चौथा, जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है और पहला ये गलत है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में पहली बार नहीं आए थे, इससे पहले अकबर ने भी इन्हें आमंत्रित किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला देखते हैं, इसे भी हमें सम्मिलित करना है, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। पणजी ये हो जाएगा पुर्तगाली, उसके बाद मछलीपट्टनम ये डच, इसके बाद मद्रास फ्रांसीसी, ओके नहीं, मद्रास का हो जाएगा फ्रेंड्स अंग्रेज, और पांडिचेरी का हो जाएगा फ्रांसीसी। तो ये सही मिलान है 1, 4, 3, 2। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।